12 भावों में चतुर्थ भाव को हम द्वितीय केंद्र के नाम से जानते हैं, जहां से माता, भूमि, वाहन, मानसिक सुख और जनता से जुड़ी हुई स्थितियों को देखते हैं। वहीं पर इस भाव का जो कारकत्व है वो चंद्रमा को प्राप्त है। चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, मन की स्थितियों का आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं, द्वितीय प्रकाश ग्रह हैं और एक ऐसा ग्रह है जिसकी शत्रुता दूसरे ग्रहों से नहीं है। दूसरे ग्रह इनसे शत्रुता जरूर रखने वाले होते हैं क्योंकि इनको मन के आधिपत्य की स्थितियां प्राप्त है। मन चाहे तो व्यक्ति को एक क्षण में परमार्थी बना दे और मन चाहे तो व्यक्ति को दूसरे क्षण में स्वार्थी बना दे। मन चाहे तो हम किसी व्यक्ति के लिए न जाने कितना कुछ कर दें और मन अगर नहीं चाहे तो हम खुद को पूरे तरीके से संकुचित कर दें। जब हम ऊर्जावान होते हैं तो लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, दूसरों के लिए मोटिवेशन बनते हैं और जब हम एक टेंसिफाइड फील के अंदर होते हैं, मन के भीतर बिल्कुल विचलित करने वाली स्थितियां होती है, किसी धोखे का शिकार होते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी ही दुनिया हमारे लिए नेगेटिव हो चुकी है। ये सारी ही मन की उपजने वाली स्थितियां हैं। इसको एक और उदाहरण से देखते हैं कि मैं चतुर्थ भाव के साथ में आज जनता की स्थितियों की यहाँ पर पूरी ही विवेचना क्यों कर रहा हूँ। आप देखें कि मंगल ने एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को और ज्यादा शिखरत्व देने का काम किया, उसके स्टेमिना के अंदर वृद्धि की, स्पॉन्टेनियस जो रिफ्लेक्शंस होते हैं जिसकी स्पोर्ट्स में रिक्वायरमेंट होती है वो भी उसको बहुत अच्छे से प्रदान किया। उसके बाद में शुक्र ने उस व्यक्ति को लगातार लाइमलाइट दी तो लोग उसको चाहने लगे, उसके प्रति आकर्षित हुए और उसका जो खेलने का तरीका था उससे प्रभावित होते चले गए। अब ऐसे स्तर में दो ही पोजीशंस जन्म लेने वाली होती है। एक तो व्यक्ति लोगों के प्रति लगातार कृतज्ञता के भाव के साथ में चलता है, एक जुड़ाव आता है कि इन्होंने मुझे इतना नाम दिया, सम्मान दिया, ख्याति दी और मैं और अच्छा प्रदर्शन करूं और ईश्वर ने जो मुझे ये हुनर प्रदान किया है और निखारने की तरफ जाऊं। तो वहीं दूसरी प्रवृत्ति होती है अहम की। उस व्यक्ति को ये लगने लगता है कि जो मैंने हासिल किया है इन लोगों से बहुत अलग है, जितनी मेहनत की उसके आधार पर तो मैं यहां तक पहुंच गया हूं और मेहनत करूंगा, शिखर को हासिल करूंगा, लोग बहुत पीछे छूटते चले जाएंगे। तो वहीं पर एक अहम एरोगेंस का जो जन्म होता है वही उस व्यक्ति के लिए एक नकारात्मकता के सिरे को भी देने वाला हो जाता है। तो इसी वजह से मन में इस धारणा को स्पष्ट तौर के ऊपर रखना चाहिए कि जिस जनता ने हमको बनाया है उसको सिर आंखों के ऊपर रखें, उनसे और ज्यादा जुड़ाव स्थापित करके चलने वाले रहें। इष्ट देव की आराधना और उपासना व्यक्ति को मन में ऐसी स्थिरता देने वाली होती है और वहीं पर जब चतुर्थ भाव संबल लिए हों तो जो व्यक्ति की कन्विंसिंग पावर है उसकी सच्चाई को दूसरे लोग बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं। ऐसा व्यक्ति लोगों का चहेता बनकर रहता है और प्रत्येक जगह उसकी सलाह की आवश्यकता भी होती है। ये है चतुर्थ भाव की स्थितियां। आप किसी भी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर पहुंचे हुए व्यक्ति की हॉरोस्कोप को देखते हैं तो फोर्थ हाउस को भी उतनी ही तवज्जो देनी होती है जितनी कि शनिदेव, चंद्रमा और राहु की स्थितियों को यहाँ पर एक तरह से वेटेज के साथ में देखा जाता है। तो वहीं यह भी महसूस किया जाना आवश्यक है कि चतुर्थ के कारकाधिपति चंद्रमा की पोजीशंस क्या है, वहीं पर चतुर्थ भाव पे कौन कौन से ग्रहों का दृष्टि निक्षेपण है, चतुर्थेश की स्थितियां क्या है, यह सब कुछ देख लेने के बाद में अगर व्यक्ति अपने फील्ड को डिसाइड करता है और उस और आगे बढ़ता है तो ज्यादा सफलता की कामना उसके लिए रहने वाली होती है और अन्यत्र स्थितियों में उपासना पद्धतियों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है ये भी कहीं ना कहीं हम स्पष्ट करके चलने वाले रहें तो ज्यादा बेहतर होता है। एक उदाहरण के साथ में मैं इस बात को पूर्ण करूं तो आप देखिए कि शुक्र यहाँ अगर चतुर्थ में विराजित हो जाए तो मटेरियलिस्टिक लग्जरी की कामना को बहुत ज्यादा देते हैं। बृहस्पति अगर चतुर्थ में हो, लोगों से जुड़ाव होता है, आपकी सच्चाई बहुत अच्छे से सामने आती है। नौवीं दृष्टि से द्वादश को देखते हुए व्यक्ति जनता के लिए करता भी बहुत कुछ है और एक उम्र के बाद में उसका नाम एक ख्याति प्राप्त स्थितियों के साथ में भी चलने वाला होता है। जिस उम्र में जिस सुख की आवश्यकता होती है, जिस कार्य के पूर्ण होने की दरकार होती है, वो भी पूर्णता के साथ में जुड़ा
रहता है। खैर, हम यहाँ 7 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। शुक्रवार रहेगा, सप्ताह अंत की स्थितियां यहाँ पर शुरू हो चुकी होगी। सुबह 6:56 के बाद से ही चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव कर्क राशि में ही चलायमान है। तो वहीं पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में व्यापारिक गतिविधियों की। खर्चों के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता आज रहेगी। मानसिक चिंताओं को थोड़ा सा अपने जीवन से दूर करके आपको चलना चाहिए। तो वहीं पर जो रोग आपको लंबे समय से सता रहे थे, आज उनके अंदर वृद्धि नहीं हो। आप बहुत ज्यादा चिंताओं के साथ में उस ओर नहीं चलें। ये प्रयास प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर अपने मन में रखिएगा। यात्राएं अगर टाली जाए तो बेहतर है। शेयर मार्केट में निवेश के लिए प्लानिंग की जा सकती है, किंतु एग्जीक्यूशन अगले हफ्ते में अगर आप करते हैं तो कैलकुलेशंस के अंदर और ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच रहने वाली रहेगी। विदेश में अगर आप रह रहे हैं तो अज्ञात भय परेशान कर सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक तनाव आज आपके लिए संध्या समय अंतराल के बाद से कम होता हुआ नजर आएगा, किंतु इसके साथ में ही एक और महत्वपूर्ण स्थिति ये भी है कि जो कलीग्स के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बनता है, वो यहाँ पर आपको विचलित करने वाला हो सकता है। रिएक्टिव अप्रोच से आप भी बचिएगा। तो वहीं भाग्य के साथ में संघर्ष मौजूद रहेंगे। वृषभ राशि, अगर आपको शेयर मार्केट में निवेश लंबे समय के लिए करना है, ये दिन परिपक्वता लिए हुए है। संतान पक्ष के साथ में कोई भी निर्णायक बातचीत व्यापारिक जीवन को लेकर करनी है तो वहां पर भी इस दिन का संबल आपके सामने रेखांकित है। किसी व्यक्ति विशेष को व्यापार में जोड़ना है, उस आधार पर भी इस दिन को आप खुद के लिए प्रॉफिटेबल मान सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड गेन भी सामने आएंगे, किंतु उसके साथ में खर्चों पर आप नियंत्रण जरूर बनाकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कुछ परोक्ष रूप से जो परीक्षाएं सामने आती है, वो प्रवृत्तियां और स्थितियां सम्मुख मौजूद आपके लिए रह सकती हैं। ये एक बात। तो वहीं पर माता और पिता के साथ में जुड़ाव और ज्यादा बढ़ेगा। घर परिवार के साथ एक जो अच्छा समय बीतना चाहिए और मन के भीतर जो एक स्थिरता का वास होना चाहिए, वो भी यहाँ पर गणनाओं में बढ़ता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। अगर आप किसी भी कार्य में जोखिम लेना चाहते हैं तो आज दोपहर के समय के बाद से ऐसी स्थितियां स्पष्ट स्तर के ऊपर आपको सहयोग देने वाली रहेंगी। यात्राएं यहाँ लाभप्रद हैं। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यश और मान में वृद्धि हो सकती है। धार्मिक प्रयोजन के साथ में अगर आपका जीवन जुड़ा हुआ है तो वहां पर भी आपके लिए एक संतुष्टि का भाव मन में रहेगा। लोगों से नए रिश्ते यहां विकसित हो सकते हैं। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखकर चलें कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर इच्छा शक्ति होती है, उसमें वृद्धि के संकेत बहुत स्पष्ट तौर के ऊपर आपके लिए मौजूद हैं। और इसी इच्छा शक्ति के साथ में चलते हुए आप खुद को लोगों के भीतर एक नए लेवल के साथ में एस्टेब्लिश कर पाएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर प्रबंधन आपका एक तरह से महत्वपूर्ण बिंदु केंद्र है, यानी कि जो भी आप डिसीजन लेंगे वो सर्वमान्य रहने वाला रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू सामने आया है, मन में उहापोह है कि उस और जाएं या नहीं जाएं, किंतु यहाँ जाना बेनिफिशियल है। अनुभव भी आएगा और हो सकता है कि जो ऑफर निकल कर आ रहा है वो आपके लिए एक्सेप्टेबिलिटी का नया लेवल भी लेकर आए। ल्यूक्रेटिव ऑफर है तो उसको स्वीकार करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए आपको। वहीं जो वर्किंग एक्सपर्टीज कई बार हासिल होती है और उसके आधार पर हम अपने भीतर एक संतुष्टि का भाव स्थापित कर पाते हैं, ऐसी वर्किंग एक्सपर्टीज कार्य सिद्धि की स्थितियां प्राप्त हो सकती है। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटे छोटे मनमुटाव कम होंगे। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव भी यहाँ बढ़ता हुआ नजर आएगा। रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि आपकी रहेगी, तो लोगों के साथ में जुड़ाव में भी वृद्धि है। नए रिश्ते विकसित हो सकते हैं। रिएक्टिव अप्रोच से बचिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर ऑफिस कल्चर में जवाब देना है तो यहाँ एक सही मौका खोजा जाए और हमारी बातचीत के अंदर तथ्यों का आधार भी रहे, ये जरूर ख्याल रखकर चलें। कहीं पर भी आप भावनाओं में बहकर अपनी बातचीत को रखने वाले नहीं रहें।
वहीं कर्क राशि, भाग्य का सहयोग आपके लिए बना हुआ है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति यह है, आध्यात्मिक चिंतन यहां आप महसूस कर पाएंगे और उसी के बलबूते चलते हुए आप इस सप्ताह के अंत के अंदर एकांत के साथ में खुद को पाएंगे और वहीं से एक जो आनंदित करने वाली स्थितियां हैं वो भी मौजूद रहेगी। कामकाजी जीवन के अंदर छोटे छोटे गैप्स देकर आपको चलना चाहिए, जिससे कि एक जो रिफ्रेश करने वाली पोजीशन होती है वो बनी रहे। और वहीं धार्मिक स्तर के ऊपर किसी भी कार्य को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं जिससे कि मन में संतुष्टि रहे और लोगों से जुड़ाव भी रहे, उस ओर भी आप प्रवृत्तशील हो सकते हैं। घर परिवार में ही ऐसे आयोजन के लिए ये दिन सुलभ है और वैसे भी चतुर्थी की स्थितियां का अंतराल भी बना हुआ है। यहाँ पर भाइयों और मित्रों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करने में आपको किसी भी तरीके की नकारात्मकता नहीं रखनी चाहिए। हाँ, किसी रिलेशन के साथ में अगर आप चल रहे हैं तो वहां पर जो डिमांडिंग अप्रोच है और वो भी टाइम के साथ में डिमांडिंग अप्रोच है कि आप समय नहीं देते, तो यहाँ सबसे पहली प्लानिंग कोई करनी है तो उस रिश्ते को समय देने के साथ में ही करनी है, जिससे कि जुड़ाव रहे। कुछ रिश्ते जो पीछे छूट चुके थे और मन में मलाल एक जुड़ा हुआ है कि वो रिश्ते पीछे क्यों छूटे, वहां पर आप थोड़ा सा झुकें और सहृदयता के साथ में उनको फिर से जोड़ने वाले जरूर रहें। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर यहाँ स्थिरता आपके लिए बनी रहेगी, तो वहीं माता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। आप शेयर मार्केट संबंधी निवेश या फिर आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र में आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो उस स्तर आधार पर भी यह समय बेहतर बना हुआ है। सिंह राशि, यहां विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आप फैसिनेशन से बचिएगा। अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करें। तकनीक संबंधी किसी कामकाज के साथ में आप अन्य शहर या फिर विदेश के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, तब भी वाणी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलना हितकर रहेगा आपके लिए। और जो हिडन टैलेंट आपके भीतर मौजूद है, आज उसको और ज़्यादा नर्चर करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों के सामने किसी कला और हुनर के साथ में आए उसके पहले अपनी प्रिपरेशन पूरी हो, ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। एकांत आज ज़्यादा प्रिय रहेगा आपको, लोगों से बहुत ज़्यादा मिलने की प्रवृत्तियाँ सामने नहीं आ रही है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में अगर चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे तो हमको उसके सॉल्यूशन की ओर जाना चाहिए। नई संभावनाओं को तलाश करना भी यहाँ इस दिवस विशेष के अंदर आपके लिए अवश्यंभावी स्थितियों को लेकर आ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं आगे जाकर एक पॉजिटिविटी के जो इंडिकेशन होने चाहिए वो आपके लिए बने रहेंगे। ये एक बात। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी जो तकरार है वो बढ़ने वाली हो सकती है। पुराने रोग अगर फिर से सता रहे हैं तो आप अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। शिक्षा संबंधी अंतराल में डिस्ट्रैक्शंस परेशान करने वाले हो सकते हैं। तो वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिवस विशेष आपके लिए एक स्थिरता की प्रवृत्ति को लिए हुए है। बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव इस दिवस के अंदर नहीं है, इसी वजह से घर परिवार को भी एक अच्छा समय आप जरूर दीजिएगा। ये एक बात। तो वहीं वाणी संबंधित कार्यों के अंदर आपके लिए कन्विंसिंग पावर बनी रहेगी। यात्राएं लाभप्रद हैं, तो वहीं पर जिस कार्य विशेष के साथ में आप जुड़े हुए हैं उसका पूरा अध्ययन आपके भीतर मौजूद रहे। किसी व्यापार की शुरुआत आपने की है और उसकी टेक्निकलिटीज के बारे में आपने पूरा नॉलेज नहीं लिया है, कोई व्यक्ति एक्सपर्टीज हासिल करके आता है और आपसे सवाल जवाब करने लगता है, आप अटके नहीं, भटके नहीं, या फिर आपके पास में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आए कि जहां सवाल का जवाब देने के लिए उत्तर मन में मौजूद नहीं हो, तो अपना जो टाइम है उसको आप स्टडीज के लिए उस प्रोडक्ट के साथ में यूटिलाइज जरूर कीजिएगा। पराक्रम में जो वृद्धि होती है वो भी यहाँ आपके लिए लगातार बनी हुई है, इससे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। रचनात्मक कार्यों के अंदर विशेष अभिरुचि के साथ में आपका जुड़ाव यहाँ स्थापित रहेगा। व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके का ऋण आपको देना है या फिर लेना है, उस ओर भी आप प्रवृत्तशील हो सकते हैं। यहाँ एक और विशेष बात का आप ख्याल रखिएगा कि अगर घर परिवार के सामने कोई भी इवॉल्व किया हुआ रिश्ता, यानी कि एक तरह से अफेयर्स के साथ में आप चल रहे थे और उसको घर परिवार के सामने रखना चाहते हैं, ये दिन सर्वसुलभ स्थितियों को निर्मित कर रहा है आपके लिए। कोई भी नया ऑफर आता है उसको एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में लेकर चलना हितकर रहेगा। तो वहीं तुला राशि,
सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो भाग्य के साथ में संघर्ष होते हैं आज वो आपके लिए बने रह सकते हैं। क्षमताओं के आकलन करने में आप कहीं पर भी गलती करने वाले नहीं रहें, ये स्पष्ट तौर के ऊपर आपको याद रख कर चलना चाहिए। ये पहली प्रवृत्ति है जो आपके सम्मुख बनी रहेगी, और वहीं दूसरे स्तरीय आधार के ऊपर जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो हावी हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी चिंताओं से और बाधाओं से जो हमारा कार्य एक तरह से विचलित होता है, वहां पर भी हमको एकाग्रता के साथ में चलना होगा। भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मेरी आपसे यहां पर गुजारिश यही है कि 1 से 2 दिन ऐसे सारे ही निर्णय को टाला जाए। कला संबंधी क्षेत्र के साथ में आप जुड़े हुए हैं, कोई भी नया ऑफर सामने आ रहा है तो कॉम्प्रोमाइज के साथ में आप चलने से बचें। जो आपके डिमांड है उसको पूरे तरीके से और आत्मविश्वास के साथ में लोगों के सम्मुख आप रखने वाले रहिएगा जरूर। शिक्षा संबंधी स्थितियां जो कई बार कन्वेंशंस के बियॉन्ड चलती है और जीवन में अनुभव के साथ में वो आती है, ये दिन कुछ ऐसे ही संकेत आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। और वहीं माता और पिता के आशीर्वाद के साथ में ही आज के इस कार्य दिवस की आपको शुरुआत करनी चाहिए, ये भी एक प्रमुख स्थिति सामने है। तो वहीं वृश्चिक राशि, यहां आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी निवेश हितकर कहे जा सकते हैं। किसी भी रिलेशन को आपने डेवलप किया है तो इस वीकेंड के अंदर वहां पर अपना समय भरपूर तरीके से देने का प्रयास कीजिएगा। स्वास्थ्य में सजगता की आवश्यकताएं यहां पर बनी हुई है। व्यापारिक जीवन के अंदर आकस्मिक धन लाभ एक अलग बात है, वो तो सामने आता हुआ नजर आ रहा है, किंतु पूरा ही ध्यान वहां पर लगाकर रखना, रिश्तों को गौण कर देना, आसपास की सारी स्थितियों को भूल जाना, ये बिल्कुल गलत बात है। इससे आप बचें तो स्वयं के लिए बेहतरी रहने वाली रहेगी। भाग्य के साथ में जुड़ी हुई सकारात्मक सूचनाएं आपके सम्मुख यहां पर मौजूद रह सकती हैं। और वहीं संतान पक्ष को अगर आप व्यापारिक जीवन में जोड़ना चाहते हैं या उनसे पूछना चाहते हैं कि उनकी रुचि कहां पर है, ये दिन आपके लिए उनके साथ में जुड़ने का एक सार्थक माध्यम लेकर आ रहा है। जुड़ाव की स्थितियों को जरूर सम्मुख रख कर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। और वहीं पर अगर आप किसी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जो कि सीजनल बिजनेस की पोजीशंस के साथ में चलने वाला होता है, डिमांड और सप्लाई का बहुत अधिक हद के ऊपर ख्याल रखकर चलना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कलीग्स के साथ में जो एक जुड़ाव है और उनके सहयोग से रुके हुए जो कार्य हैं वो पूर्ण हो सकते हैं। किसी भी विषय में आपको चुनौती महसूस हो रही थी तो सलाह लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। धनु राशि, अज्ञात भय परेशान कर सकते हैं आपको। जिस ऊर्जा के साथ में आप पिछले 3 दिनों से चल रहे थे वहां थोड़ी सी कमी हो सकती है, तो इसी वजह से सेल्फ मोटिवेशन का लेवल आप यहां बढ़ाकर रखिएगा। मैनेजमेंट के ऊपर और सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा बिलीव रहा है, तब भी इस बात को स्वयं के सामने अंकित करके रखें हम कि कहीं पर भी बिना सलाह के हम प्रबंधन संबंधी निर्णय को लेने वाले नहीं रहेंगे। अति आत्मविश्वास कई बार धोखा देने वाली प्रवृत्तियों को लेकर आता है। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है तो यहां औचक रूप से कुछ सौदे सामने आ सकते हैं। यात्राओं को टालने का प्रयास आज के इस दिवस में करना चाहिए। एकांत प्रिय रहेगा तो इसी वजह से थोड़ा सा समय तकनीक से और जो लोग जिनके साथ में हम जुड़े रहते हैं उनसे दूर बीते और खुद के साथ में संवाद की स्थितियों को हम स्थापित करते चले जाएं। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटे छोटे मनमुटाव समय की वजह से निकल कर आ सकते हैं कि आप वहां पर पूरा समय डिवोट नहीं कर पा रहे हैं, ये ख्याल रखिएगा। तो वहीं इष्ट देव की आराधना और उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की शुरुआत करना हितकर रहेगा। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर जो एक कंफर्ट लेवल की रिक्वायरमेंट आपको थी वहां से आज आप थोड़ा सा दूर रहें। अभी तक प्रयासरत रहना होगा उसके लिए। औचक रूप से निर्णय लेने से बचना ही हितकर रहेगा। तो वहीं मकर राशि के लिए यहां पराक्रम में वृद्धि दिखाई दे रही है और आप पूरी ही ऊर्जा के साथ दूसरे लोगों के लिए भी अपनी कार्यशैली से उदाहरण प्रस्तुत करने वाले रहेंगे। यश मान और ख्याति की प्राप्ति आपको हो सकती है। वाणी में और अपने कार्यों में संवेदना की आवश्यकताएं रहेंगी जिससे कि लोगों से और अधिक अच्छे से जुड़ाव हो पाए और हम सहयोग की प्रवृत्तियों की ओर भी बहुत अच्छे से
बढ़ने वाले रहें, ये एक बात है। तो वहीं रचनात्मक कार्यों के अंदर भी जोशो खरोश के साथ में आप लगे रहेंगे। भाग्य के सहयोग की वजह से अटके हुए कार्य नौकरी पेशा जीवन में भी पूर्ण हो सकते हैं। कोई भी नया ऑफर आ रहा है, उसके साथ में फैसिनेशन कितनी है और उसके साथ में लॉन्गर टर्म की अप्रोच कितनी है, इन दोनों ही प्रवृत्तियों को एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच में लेकर चलने का प्रयास आपको करना होगा। कुंभ राशि, यहां किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर अति विश्वास करने से आपको आज बचना होगा। और जिस व्यापारिक क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, लोगों को आपने जिम्मेदारी सौंप रखी है कि आप ये कार्य कीजिए, किसी और व्यक्ति को ये कह रखा है कि आप इस कार्य को संभालिए, किंतु औचक रूप से जाकर उस कार्य को स्वयं भी संभालना, रीचेक करने वाली पोजीशंस के अंदर आना कतई गलत नहीं है। ये स्थितियां कई बार लापरवाही को दूर करने वाली हो जाती है और जो अज्ञात भय आपको बारंबार परेशान कर रहे थे, वहां एक नियंत्रण स्थापित रहेगा। किंतु ये ध्यान रखिएगा कि प्रोएक्टिव अप्रोच आपको बिजनेस के अंदर बेनिफिट दे सकती है। नौकरी पेशा जीवन में भी इसी अप्रोच को साथ में अगर आप लेकर रखते हैं तो जो अपने कलीग्स हैं उनसे एक बेटर परफॉर्मेंस की पोजीशन की ओर आप जा पाएंगे। भाग्य का सर्वथा सहयोग यहाँ उपस्थित है। तो वहीं आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करने के बारे में सोच रहे हैं और ये प्लान किया है कि आगे आने वाले 2 दिन जो शनि और रविवार के हैं, मैं पूरी ही तैयारी स्वयं के लिए करूंगा कि कैसे पैरेलल अप्रोच के अंदर अपने किसी वेंचर को या वर्क को एस्टेब्लिश कर सकता हूं। तो ये संकल्प भी अपने मन के भीतर आप जरूर लेकर चलिएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर थोड़ी सी चिंता और परेशानियां सता सकती है आपको। गृहस्थ जीवन के साथ में भी एक जो मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी बनाकर रखिएगा। तो वहीं मीन राशि, यहां आप ये देख पाएंगे कि जिस आत्मविश्वास के साथ में हमको चलना होता है, वो आत्मविश्वास यहां भरसक तरीके से आपके भीतर मौजूद रहने वाला रहेगा। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। तो वहीं दूसरे स्तर आधार के ऊपर ये भी स्पष्ट किया जा सकता है कि आप जिस भी कार्य विशेषक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वहां यश और मान की आपको प्राप्ति होगी। किसी भी तरीके का ऋण देना और लेना है तो ऐसे निर्णय भी आप यहां पर बढ़ाने वाले हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर आत्मविश्वास के साथ चलते हुए, कन्विंसिंग पावर के साथ में चलते हुए आप कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो वहां पर भी घमंडशील रहिएगा। किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना है तब भी हितकामी स्थितियां बनी हुई है। छोटी छोटी यात्राएं लाभ देने वाली रहेंगी। तो वहीं वीकेंड की प्लानिंग के अंदर जहां पर लोग पूरे तरीके से कामकाज को भूल चुके होते हैं, आप यहां पर भी अपने कार्य क्षेत्र को अपने जहन में जरूर रखिएगा। तो ये था शुक्रवार 7 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।